मुश्तरक ज़ू अज़आफ़ अक़ल बज़रिए मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी। आइए देखते हैं किस तरह मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी के तरीक़े से ज़ू अज़आफ़ अक़ल मुश्तरक को मालूम किया जाता है। आइए अब इन दो आदाद 6 और 15 पर गौर करें। इसमें पहला कदम 6 और 15 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी को मालूम करना है। सबसे छोटे मुफ़रद अदद 2 से 6 को तक़सीम करें तो इसका खारिज क़िस्मत 3 होगा और 3 एक मुफ़रद अदद है, लिहाजा इसको मज़ीद तक़सीम नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। लेकिन अदद 15 अदद 2 से तक़सीम पजीर नहीं है, इसलिए हम इसको अगले मुफ़रद अदद 3 से तक़सीम करते हैं। इसका खारिज क़िस्मत 5 होगा और 5 एक मुफ़रद अदद है और ये आगे तक़सीम नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। लिहाजा 6 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी 2 और 3 हैं और 15 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी 3 और 5 हैं। अब अगला कदम इसका ज़ू अज़आफ़ अक़ल मुश्तरक मालूम करना है, तो हम इसका ज़ू अज़आफ़ अक़ल मालूम करने के लिए क्या करते हैं? हम इन तमाम अज्ज़ाए ज़रबी को आपस में ज़रब देते हैं, लेकिन हम इनके मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी को एक मरतबा ही लेते हैं। यहाँ पर मुश्तरक जुज़े ज़रबी अदद 3 है, लिहाजा हम अदद 3 को सिर्फ एक मरतबा लेंगे और इसे 2 और 5 से ज़रब देंगे, यानी 2 ज़रब 3 मसावी है 6 के और 6 ज़रब 5 मसावी 30 के, लिहाजा इसका ज़ू अज़आफ़ अक़ल 30 है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर मैं मुश्तरक जुज़े ज़रबी को एक मरतबा ना लूँ तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अदद 3, 2 और 5 को एक और मरतबा 3 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब 90 होगा। अब 90 6 और 15 का मुश्तरक ज़ौफ़ है, क्योंकि 90 अदद 6 से और 15 से भी तक़सीम पजीर है, लिहाजा मैं फिर भी एक मुश्तरक ज़ौफ़ हासिल करती हूँ। लेकिन हमारा मुद्दा या हमारी गर्ज तो ये है कि हम सबसे छोटा मुश्तरक ज़ौफ़ हासिल करें, और यहाँ अदद 90 सबसे छोटा मुश्तरक ज़ौफ़ नहीं है, लिहाजा यहाँ सबसे छोटा मुश्तरक ज़ौफ़ है 3। इसलिए मुश्तरक ज़ू अज़आफ़ अक़ल हासिल करने के लिए हम मुश्तरक ज़ौफ़ को एक मरतबा ही लेते हैं। आइए अब एक और मिसाल लेते हैं। इसके लिए हम दो आदाद यानी अदद 60 और अदद 70 पर गौर करें। यहाँ फिर से पहला कदम मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना है। अब अदद 60 को अदद 2 से तक़सीम करें, इसका खारिज क़िस्मत 30 होगा। 30 को मज़ीद 2 से तक़सीम करें तो खारिज क़िस्मत 15 होगा। अब अदद 15 2 से तक़सीम पजीर नहीं है, इसलिए इसे 3 से तक़सीम करें, इसका खारिज क़िस्मत 5 होगा और अदद 5 एक मुफ़रद अदद है, लिहाजा हम यहाँ रुक जाते हैं। अब अदद 70 को 2 से तक़सीम करें, जिसका खारिज क़िस्मत 35 होगा और 35 अदद 2 से तक़सीम पजीर नहीं है। अब अगला मुफ़रद अदद है 3, लेकिन ये अदद 3 से तक़सीम पजीर नहीं है, तो हम अगला मुफ़रद अदद लेते हैं जो कि 5 है। ये 5 से तक़सीम पजीर है, जिसका खारिज क़िस्मत 7 है और अदद 7 एक मुफ़रद अदद है, इसलिए हम यहाँ रुक जाते हैं। लिहाजा अदद 60 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 2, 3 और 5 और अदद 70 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी हैं 2, 5 और 7। तो इसका मुश्तरक ज़ू अज़आफ़ अक़ल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन तमाम अज्ज़ाए ज़रबी को इकट्ठा करके इनको आपस में ज़रब देते हैं, लेकिन इनमें से मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी को सिर्फ एक मरतबा ही लेते हैं। यहाँ मुश्तरक अज्ज़ाए ज़रबी अदद 2 और अदद 5 हैं, तो अदद 2, अदद 5 और दीगर बचे हुए अज्ज़ाए ज़रबी जिन पर मैंने यहाँ दायरा लगाया है वो है अदद 2, अदद 3 और अदद 7। तो इसका हासिल ज़रब क्या होगा? लिहाजा 2 ज़रब 3 मसावी है 6 और 6 ज़रब 7 मसावी है 42, 2 ज़रब 5 मसावी 10, लिहाजा 42 ज़रब 10 मसावी है 420 और इसलिए इसका मुश्तरक ज़ू अज़आफ़ अक़ल होगा 420।